वेलकम टू यूपी बोर्ड मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं लवकुश सर लेके चलता हूँ क्लास 9th की फिजिक्स। और क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर का नाम है क्या? गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी। ग्रेविटेशन इसको बोलते हैं। यहाँ पर बनने वाले फार्मूला पहले देख लेते हैं। बनने वाला पहला फार्मूला है एफ बराबर कैपिटल में जी, एफ जी लिख लो इसको। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कैपिटल जी m1 m2 बटे में डी स्क्वायर। ठीक है। m1 क्या है? द्रव्यमान है। g है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 की पावर -11। इसका मान कितना होता है? 6.6 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन। न्यूटन बटे क्या होता है? मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर होता है। m1 क्या है? m1 और m2 पहले, m1 है पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 क्या है? दूसरे पिंड का द्रव्यमान। m1 क्या है? पहले पिंड का द्रव्यमान। m2 क्या है? दूसरे पिंड का द्रव्यमान है। फिर इसके बाद d क्या है? बीच की दूरी है। d क्या है? बीच की दूरी है। दूसरा फार्मूला लिख देता हूं इसका। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध तो होता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम आर स्क्वायर बटे आर। एम आर स्क्वायर बटे आर होता है। अब जी का मान हमने बता ही दिया है कितना होता है? 6.67 गुणे 10 की घात -11। एम होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, इसका मान कितना होता है? 6 गुणे 10 की पावर 24। और कैपिटल आर होता है पृथ्वी की त्रिज्या, इसका मान होता है 6.4 गुणे 10 की पावर 6 मीटर।
अगर इन सब का मान रखने पर हल करते हैं तो हमें जी बराबर मिल जाता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही तो मान होता है स्मॉल जी का मान। ठीक है, तीसरा फार्मूला होता है भार बराबर होता है W बराबर M इंटू जी। चौथा फार्मूला क्या होता है इसका, चौथा फार्मूला हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व बटे में पानी का घनत्व। इसके बाद पांचवा फार्मूला लास्ट का बचा है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं इसके सवाल की ओर। सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला, पहला सवाल कह रहा है 50 किलोग्राम तथा 120 किलोग्राम के दो पिंड परस्पर 10 मीटर दूरी पर हैं। पर रखे हैं। इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। कह रहा है उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल दिया गया है आपका कुमार मित्तल बुक से, पहला क्वेश्चन है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। ठीक है,
तो जो जो दिया होगा उसको हम क्या कर लेंगे, पहले वैल्यू पुटअप कर लेंगे। एक सेकंड रुक जाते हैं, फिर चलते हैं आगे। अब यहां पर दिया गया है हमें M1 का मान दिया गया है कितना, 50 kg। M2 का मान कितना दिया गया है, 120 kg। दो द्रव्यमान है, पहला और दूसरा। कितनी दूरी पर रखेंगे हैं, d बराबर 10 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर रखे गए हैं, 10 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो हमें निकालना क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल F कैपिटल G बराबर क्या होता है, कैपिटल G M1 M2 बटे R, या D स्क्वायर या R स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो एफ जी बराबर कैपिटल जी का मान कितना होता है हम बता चुके हैं, 6.67 गुणे 10 की घात -11। तो यहाँ लिख देंगे 6.67 गुणे 10 की घात -11। M1 का मान कितना होता है 50, M2 का मान कितना होता है 120, और नीचे D का मान कितना है 10। मीटर है, स्क्वायर लगा है, दो बार कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो एफ जी बराबर मिल जाएगा 6.67 गुणे 10 की पावर -11 और 5, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 5 में 12 का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा एफ जी बराबर 6.67 गुणे 10 की पावर -11 और 12 का 5 में गुणा कराएंगे 60 हो जाएंगे। अब एक जीरो ये है, -11 इसमें है, तो एक जीरो कम कर देंगे क्योंकि ये प्लस का है, और 6 का गुणा करा दे, मतलब हो जाएगा एफ जी बराबर 6.67 गुणे 10 की घात -10 और गुणे 6, जीरो भर हट जाएगा, इसका एक कम कर देगा। 6 गुणा कराएं, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 की 2, 6 छंग 36, और 36 में 4 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 6 छंग 36 40 हो जाएगा। दो अंक के आगे दशमलव है तो 0.10 आ जाएगा। एफ जी बराबर, देखते हैं यही आपका आंसर है क्या। ठीक है, इसका आंसर पहले क्वेश्चन का, तो आंसर आ रहा है 4.002 गुणे 10 की घात -9। उसने क्या किया कि दशमलव 2 अक्षर पर है, दशमलव 1 अक्षर पर रखा है, तो एक अंक पे आगे दशमलव हो जाएगा, तो एफ जी बराबर हो जाएगा 4.002 गुणे 10 की पावर -1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाए, सॉरी -9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। इसको क्या करेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको नोट कर लेते हैं। दूसरा कह रहे हैं दो समरूप गोलों, दो समरूप गोलों के केंद्र परस्पर 1.0 मीटर की दूरी पर हैं। यदि दोनों गोलों के बीच
के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जीरो दशमलव 667 न्यूटन है। तो प्रत्येक गोले का द्रव्यमान कितना है? तो प्रत्येक गोले का द्रव्यमान कितना है? ठीक है, यहां पर पूछा गया है कि प्रत्येक गोले का द्रव्यमान कितना है और कैपिटल जी का मान भी दिया गया है 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अब दो गोले दिए गए हैं, एक गोला ये है और एक गोला ये है। दोनों कितनी दूरी पर रखे गए हैं? 1 मीटर की दूरी पर। तो इसका मतलब हमें पता हो गया कि इसका द्रव्यमान m1 बराबर m माने और m2 बराबर भी m क्या माने m। ठीक, तो फार्मूला Fg बराबर जो अच्छा दिया गया है पहले इसको लिख लेता हूं। बीच की दूरी दी गई d बराबर 1 मीटर। इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर इनके बीच की दूरी गुरुत्वाकर्षण बल दिया गया, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल 0.0667 दिया गया है और प्रत्येक गोले का द्रव्यमान हमें m1 और m2 क्या करना है? ज्ञात करना है और कैपिटल जी का मान दिया गया है 6.67 गुणे 10 की पावर -1। ठीक है, इसको मान रख देता हूं भाई। तो F बराबर होता है क्या? कैपिटल जी m1 m2 बटे d स्क्वायर होता है। F का मान जितना दिया गया उसको रख दो 0.0667। कैपिटल जी का मान हमें पता है 6.67 गुणे 10 की पावर -11। अब क्या करेंगे? m1 की जगह हम m रखेंगे और m2 की जगह भी क्या रखेंगे? m रखेंगे। d का मान है 1 मीटर, तो इसको गुणा करा देता हूं, 1 गुणे 1 कर दे, स्क्वायर होता है। अब बात आती है कि ये देखो सेम चीज लिखा है लेकिन इसके हम दशमलव क्या कर दें? हटा दें। 1 2 3 4 5 तो हो जाएगा 6 6 7 6 और यहाँ पर कितना बचेगा? 10 की घात 5 जीरो नीचे लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 मिल जाएगा। 6.67 गुणे 10 की घात -11 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा m1 स्क्वायर बटे 1। एक का इसमें गुणा भाग कराएंगे, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब यहाँ पर इसमें भी दशमलव हटा दे, 2 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएंगे, 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 बचेगा तो 6 6 7 6 यहाँ भी मिल जाएगा तुम्हें कितना? 6 6 7 6 गुणे 10 की घात -11 और नीचे कितना हो जाएगा? 10 की घात 3 लिख सकते हैं और गुणे m स्क्वायर। सेम चीज तो कट जाएगी भाई। अब ये कट जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे इसको ले आए तो ये नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10 की घात -3 ऊपर ले जाए और 10 की घात 11 को माइनस नीचे ले आए बराबर m स्क्वायर। तो यहां मिल जाएगा हमें m स्क्वायर बराबर 10 की घात -3 और माइनस नीचे ऊपर जाएगा, कहे में हो जाएगा प्लस में। 11 में 3 चला जाएगा, कितना मिल जाएगा बताएंगे? मिल जाएगा कितना? 11 में 3 जाएगा तो 10 की घात 8 मिल जाएगा। अब 8 जब स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो उसकी घात को क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। तो यहाँ 10 की घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि तो घात के रूप में आंसर आ रहा होगा या फिर
उसके रूप में आ रहा होगा। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाते हैं जरा। आंसर आपका आ रहा है 10⁵5। अच्छा, यहां पर मैंने गलत लिखा है, 6.667 है केवल, 6.667 है, गलत नोट कर दिया है। कितना दिया गया है? 667 एफ का मान। तो यहां भी कितना हो जाएगा? 0.667 ही हो जाएगा। अब कितने जीरो आएंगे? नीचे 3 ही जीरो आएंगे, 3 जीरो। यहाँ पर 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? सेम चीज मिल जाएगी, 667, 667 सेम चीज हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ बचेगा 10 और ऊपर बचेगा 10⁻11, तो 1/10 बचेगा। इधर 10⁻, नीचे आ जाएगा, -1 हो जाएगा, m² हो जाएगा। स्क्वायर होने के बाद इसमें 10 घटा देता हूँ, 10 11 में 1 चला जाए, कितना मिल जाएगा? 11 में 1 चला जाए, कितना मिल जाएगा? 1/10 10 मिल जाएगा। माइनस में ऊपर ले जाए, कितना हो जाएगा? 10⁻10 हो जाएगा। हमने बताया स्क्वायर कर हटाते हैं तो घात आधी कर देते हैं, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हमें प्रत्येक पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? m1 भी यही होगा और m2 भी यही होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।